हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के जो अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.7 है उस पर आ चुके हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है उनको हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी दे दिया जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेहनत आपको पसंद आ रही है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रश्नावली 13.7 है उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करेंगे। भाई जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाओगे तो प्रश्नों को तो आप यूं चुटकी में सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से उसके मेन पॉइंट हैं, क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है, सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग, तब जाकर के प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। जो आपकी प्रश्नावली 13.7 है वो ठोस वस्तुओं का आयतन से संबंधित है। अब ठोस वस्तुएं हम लोग कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, उसमें आपका देखिए घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है और शंकु भी हो सकता है। तो घन, घनाभ और बेलन का आयतन ज्ञात करना हम लोगों ने पिछले जो प्रश्नावलियां थी उसमें सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये कोण है यानी कि शंकु है, इसका आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ठोस वस्तुओं का आयतन क्या होता है, पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। भाई क्या होता है, ठोस वस्तुएं होती हैं वो एक स्थान घेरती हैं और उस घिरे हुए स्थान को ही हम लोग उन ठोस वस्तुओं का आयतन कहते हैं। अब आपकी ठोस वस्तु कैसे भी हो सकती है, घन, घनाभ, कोण और इसके बाद शंकु या कहें बेलन, किसी भी आकृति की हो सकती है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो जो आपका शंकु होता है, जो आपने प्रश्नावली 13.3 में पढ़ा था ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहां पे शंकु ने आपने इस प्रकार की आकृति होती है, एक जो बर्थडे कैप होती है या जोकर कैप होती है वो आप देखेंगे, या कोन आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम आपने अगर खाई होगी जो कोन होता है तो वो आपकी ये इसी शेप में होती है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने से पहले हम एक क्रियाकलाप कर लें या एक माप कर लें। आप एक ही ऊंचाई के एक शंकु लीजिए और एक बेलन लीजिए। अब इसके बाद दोनों की जो आधार की त्रिज्याएं हैं, जो त्रिज्या है वो भी समान होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों को पानी से भरें तो आप देखेंगे कि अगर आप जो शंकु है उसमें पानी भर रहे हैं और उसका पानी आप उस बेलन में डाल रहे हैं तो 3 बार में यहाँ पे दिखाया गया है। पहले देखिए आपका यहाँ पे दिया है, पहले बार में जब आपने भरा तो यहाँ पे लगभग 3 हिस्सों में बांटने पर एक हिस्सा भरा गया। फिर दोबारा आपने डाला तो ये 2 हिस्से भर पाया, एक हिस्सा अभी भी खाली है, यानी कि एक बार हमें और डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शंकु का आयतन होगा, अगर दोनों की आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है तो जो शंकु का आयतन होगा वो इस बेलन के 3 हिस्से के कर दें, उसमें से एक हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्से के बराबर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप देखे होंगे फेरी वाले आते हैं, जैसे भेल पूड़ी बेचता है या चना जोर गरम बेचता है, या चना आप ट्रेन में सफर करते हैं या कभी पार्क में गए होंगे घूमने तो वहां पे देखा होगा जो वेंडर होते हैं यानी कि जो चने या भेलपुरी वगैरह जो बेचते हैं, तो देखा होगा वो जब आपको भेलपुरी या चना देते हैं तो आप देखेंगे वो इस कोन की शेप का ही बना करके पेपर कट करके रखते हैं, कोन बना करके और आपको ऐसे दे देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें कम आएगा और अगर वही गोल बेलन के आकार का बना के दे दें तो उसमें ज्यादा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ही भरेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत कम दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोन की शेप में बना देता है दिखने में लगता है कि अरे ठीक है पर्याप्त दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो 1/3 होता है। अगर उसी हाइट का, उसी ऊंचाई का बेलन में और उसी त्रिज्या से भरेंगे तो उस बेलन के
आयतन का 1/3 होगा। यही बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शंकु है वो उसकी त्रिज्या आपकी r है और जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे ये आपकी ऊंचाई है वो h है। तो h ऊंचाई का हमारे पास एक शंकु है और उसकी जो त्रिज्या है r है। तो अगर आपका बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई भी तो r होगी, जब बताया ना समान आकार, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या क्यों, तो यहाँ पे बेलन का आयतन हम लोग अभी पिछले वीडियोस में सॉल्व किए थे, जो पिछली प्रश्नावली है उसमें सॉल्व किए थे। तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दीजिए, 1/3 और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही आपका शंकु का आयतन हो जाता है। तो समझ में आया कि हमारा जो शंकु जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, या कहें बेलन उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का जो बेलन है, बेलन के आयतन के 1/3 हिस्से को शंकु का आयतन कहते हैं। तो हमें शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो बेलन से ही प्राप्त हो रहा है। कैसे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है और इसी से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएंगी। अब हम लोग प्रश्नावली 13.7 पर आ चुके हैं। प्रश्नावली 13.7 को सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको दिखा देते हैं भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और पिछले जो वीडियोस या पिछले अध्याय जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अगर देखना चाहें तो हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में कौन कौन से अध्याय हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसकी बात बताते हैं आपको। जो है जैसे आपका अध्याय 2 है, इसके बाद अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति है, इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अध्याय 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके बाद आपका जो अगला अध्याय 6 यहाँ पे रेखाएं और कोण है उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अध्याय 7 आपका जो त्रिभुज है, इसके बाद 10 वृत्त है, इसके बाद 12 जो आपका हीरोन का सूत्र और 13वां तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। जो आपका अध्याय 2 बहुपद है उनको हम सब सॉल्व कर चुके हैं। कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आगे क्लास 10th में भी आपका देखिए जो बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बाद आपका सभी फार्मूलों का एक वीडियो है जो जो आपके क्लास 10th में फार्मूले प्रयोग होने वाले उनका सभी का। इसके बाद आपका जो अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और अध्याय 10 वृत्त और इसके बाद चौथा अध्याय द्विघात समीकरण, इन सभी को हमने सॉल्व कर रखे हैं। उनका जो कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देखना मत भूलिएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 13.7। बात अगर की जाए प्रश्नावली 13.7 की, तो जो 13.7 का पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक शुरुआत में ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। क्या कह रहा है? जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको क्या लेना है भाई? 22/7 ही लेना है। अगर आपका वहां पे कोई वैल्यू मेंशन कर दी जाए तो वहां पे वो वैल्यू लेंगे, अन्यथा आप 22/7 ही लेंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आपको त्रिज्या यानी कि r दी गई है और ऊंचाई h है। हमें यहाँ पे क्या करना है? जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला प्रयोग करते हुए सॉल्व कर देना है। पहला और दूसरा दोनों देखिए आपका त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, तो हम लोग पहले और दूसरे प्रश्नों को एक जैसे बिल्कुल आसान है उनको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं भाई। जो आपका दिया गया है उसको नोट करते हैं भाई। क्या दिया गया है? हमें एक शंकु दिया गया है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या को r और ऊंचाई को h से यहाँ पे एक छोटा सा शंकु भी हम लोगों ने बना लिया है। वहां पे देखिए आपका ये जो ग्रीन कलर की है ये आपकी h है जो कि आपकी 7 है और जो यहाँ पे आधार की त्रिज्या 6 है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे r और h का मान आपको रख देना है, तो 1/3 और इसके बाद इंटू पाई का मान क्या है? 22/7। भैया प्रश्न में पहले ही दे दिया गया है कि जो पाई है वो 22/7 लेना है। r यानी कि त्रिज्या वो कितनी है भाई? 6 और फिर स्क्वायर है यानी कि हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा और इसके बाद आपकी h जो कि 7 है।
अब आप केवल और केवल इनको सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, इनको आप हटा दीजिए भाई। इसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6। अब आपका क्या बचा, 22 दूनी 44 गुणे 6। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 44 और गुणे 6। 6 का इसमें गुणा कर दीजिए भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, आपका 264। और इकाई की बात की जाए, दोनों सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 3 आयतन होता है, वो आपका घन सेंटीमीटर में आया। तो जो पहला भाग है वो आपका सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला भाग आपका नोट हो गया है, यानी सॉल्व हो गया है, आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। दूसरे में भी बिल्कुल सेम नियम लगाना है, केवल और केवल आपकी त्रिज्या और ऊंचाई बदल गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या की जगह यानी आर की जगह पे आपका क्या है 3.5 है, और ऊंचाई एच है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। बस यही वैल्यू रखते हुए सॉल्व कर देना है भाई। जैसा भैया हम लोगों ने पहले भाग में किया था वैसा दूसरे में भी कर लिया है। क्या किया कि एक छोटा सा शंकु बना लिया और जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या यहाँ पर नोट कर ली। ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है भाई 3.5, या फिर आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 7/2। 3.5 क्या है, 7 का आधा है, यानी 7/2। अब आप 7/2 क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन रहेगा वो आसान हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल और केवल शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का जो फार्मूला भाई क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, यही नोट कर लिया। इसके बाद आप क्या करिए, मान रख दीजिए भाई 1/3 गुणे 22/7 और गुणे आर का वर्ग है, यानी कि 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 7/2 गुणे 7/2 लिख दो भाई, 7/2 गुणे 7/2, और फिर एच जो कि आपकी 12 दिख रही ना, ये 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए भाई। अब इसके बाद यहाँ पर जो कट रहा है उसको हटा दीजिए। मतलब क्या करना है, कह दो भैया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई, तो इनको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 कट गया। 22 और गुणे 7 बचा, 22 और 7 बचा, तो 22 गुणे 7, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इनको यहाँ से हटा दिया। 22 सत्ते कितना होता है भाई, 154 सेंटीमीटर की घात 3। तो पहला प्रश्न उसके दोनों भागों को सॉल्व कर दिया गया। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिना किसी देर के अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर भाई। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन, और इस आयतन को पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और जब आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए। फिर जब आप आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेमी, यानी कि सेंटीमीटर की घात 3। और सेंटीमीटर की घात 3 को अगर लीटर में बदलना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे और आपका जो आंसर है वो लीटर में आ जाएगा। केवल इतना करना है। अब लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। ट्विस्ट क्या है, देखिए जो आपका प्रश्न दिया गया उसको आप ध्यान से देखिए। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई न दे करके तिर्यक ऊंचाई दी गई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में क्या संबंध है, प्रश्नावली 13.3 में हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या होता है, L की घात 2 बराबर R की घात 2 धन H की घात 2, या L बराबर √ R की घात 2 धन H की घात 2 पढ़ा है। कुछ याद आया, नहीं याद आया है तो आप प्रश्नावली 13.3 है उसको जाकर के चेक करिए, वहां आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में क्या संबंध होता है शंकु की, वही बात यहाँ पर प्रयोग करनी पड़ेगी। तो इस तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या की सहायता से आपको जो शंकु है
उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। जब ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, आर पहले से दी गई है, आर और एच की सहायता से आप क्या करिए, शंकु का आयतन ज्ञात करिए, और जब आयतन ज्ञात हो जाए उसमें 1000 से भाग कर दीजिए, आपका जो आयतन आएगा वह धारिता जो आएगी वो लीटर में आ जाएगी। यही फॉर्मूला प्रयोग करते हुए सॉल्व करते हैं। चलिए पहला भाग हम लोग नोट करते हैं, क्या है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों नोट करते हैं भाई। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमें पता था, जो गिवन था, जो दिया गया था उसको नोट किया। यहाँ पे आपकी जो शंकु है उसकी त्रिज्या दी गई और ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई दी गई है L, जो कि 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो शंकु बना लिया उसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया और तिर्यक ऊंचाई AB वो 25 दी गई है और OB आपकी त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब अगर आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में संबंध नहीं पता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल और केवल चित्र बनाइए, केवल आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि आपकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। इस बात को अगर आपको ध्यान है तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका AOB एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो AB है वो कर्ण होती है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। जो AB है वो आपका कर्ण, कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। ये कोण आपका 90 अंश है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। कर्ण का वर्ग बराबर जो आपका AB है ये आपका L है और ये आपकी R है, OB है वो R है भाई। तो R और L और H के बीच में यहां से संबंध आ जाएगा भाई। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। मान लिया कि हमारा जो शंकु है उसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो संबंध है वो L का वर्ग बराबर R का वर्ग धन H का वर्ग। यहाँ पे L आपकी कितनी है भाई, 25 है, तो 25 का वर्ग बराबर R जो कि त्रिज्या है वो आपकी 7 और धन H का वर्ग, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 25 का वर्ग क्या होता है भाई, 625 बराबर यहाँ पे 49 जो कि 7 का वर्ग होता है और इसके बाद H का वर्ग, यहाँ से आपका जो H का वर्ग आएगा यानी कि हमें हाइट का वर्ग क्या हो जाएगा 625 और उससे 49 घटा दीजिए तो यहाँ से और इसको सॉल्व कर देना है। H का वर्ग बराबर, इसको अगर आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 15 है, 15 से 9 गए, 15 9 गए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। और इसके बाद यहाँ पे 11 और 11 से 4 घटाइए भाई, बताइए घटाइए यहाँ पे तो 7 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा यानी कि 576। और यहाँ से H का मान अगर ज्ञात करेंगे तो √576 आ जाएगा। 576 किसका वर्ग होता है, वो आपका 24 का वर्ग होता है, या 576 का जो वर्गमूल होता है भाई वो 24 होता है। यानी कि हमारा जो शंकु है उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है और उस आयतन को फिर लीटर में भी बदलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं जो कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे आपको पाई r और h का मान रखना पड़ेगा भाई 1/3 और इसके बाद पाई प्रश्न के शुरुआत में ही दे दिया गया है, जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लीजिए। तो 22/7 और गुणे r जो आपकी 7 है यानी कि उसका वर्ग, तो आप 2 बार गुणा करेंगे और h अभी आपने 24 ज्ञात किया था। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 3 से काट दीजिए तो 3 8 24 होता है, यही तो होता है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे जो बचा है उसको नोट कर लीजिए, क्या है भाई आपका 22 फिर 7 और फिर ये आपका 8। यहाँ पे यही लिख लीजिए भाई 22 गुणे 8 और गुणे 7, ये सेंटीमीटर की घात 3 आएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, फिर इसके बाद गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 1000 से भाग करेंगे तो आपकी जो धारिता जो होगी वो लीटर में आ जाएगी। गुणा किया हम लोगों का 1232 आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। अब इसके बाद धारिता हमें लीटर में ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो क्या हो जाएगा 1232 बटे 1000
यहाँ पे 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3 अंक हैं, 3 जीरो हैं, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1.232 लीटर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की घात 3 होता है। इसी का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे भाग किया। तो आपका जो बर्तन है उसकी धारिता 1.232 लीटर आ गया। तो आपका दूसरे प्रश्न का पहला भाग सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं भाई इसके दूसरे भाग पर भाई, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी आपका यहाँ पे त्रिज्या दी गई थी, अब आपकी ऊंचाई दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई, तो वहां से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, फिर आयतन भी ज्ञात कर लेंगे, फिर लीटर में भी बदल लेंगे। तो भाई दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग में भी हम लोगों का जो दिया गया था उसको नोट किया। ऊंचाई कह रहा था 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपकी 13 सेंटीमीटर। हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा शंकु है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने शंकु का फिगर भी बन गया है। ये आपकी देखिए तिर्यक ऊंचाई L जो कि 13 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और इस त्रिज्या को हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर मान लिया। अब जो आपका तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है शंकु की, वो आपने लिख लिया, L की घात 2 बराबर R की घात 2 धन H की घात 2। L आपकी देखिए भाई 13 दी गई है, उसका वर्ग कर दिया, R तो हमें पता नहीं है, और इसके बाद H आपकी कितनी दी गई है, 12, और उसका वर्ग कर दिया। केवल और केवल हल करना रह गया, हल करना रह गया है भाई। तो सॉल्व कर दीजिए भाई। 13 का वर्ग क्या होता है, 169 बराबर R की घात 2 धन 12 बराबर 144 होता है। यहाँ से R की घात 2 बराबर 169 और उससे 144 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या बचेगा, R की घात 2 बराबर 25, R बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25। ये वर्ग है तो इधर आएगा वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है, सिंपल सा, यानी R बराबर 5। तो हम लोगों ने जो शंकु दिया गया है उसकी त्रिज्या पता चल गई। अब इस शंकु का आयतन पहले ज्ञात करेंगे। जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर में, फिर उसको 1000 से भाग करने पर आपका उसका आयतन लीटर, या कहें जो धारिता है वो लीटर में आएगी। जो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रख दीजिए भाई 1/3 और गुणे 22/7, और इसके बाद त्रिज्या आपने अभी ज्ञात किया है। देखिए त्रिज्या आपकी 5 है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग यानी कि 5 को 2 बार गुणा करेंगे, और इसके बाद जो आपकी तिर्यक ऊंचाई वो आपकी 12 दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 3 चक्कू 12, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यानी कि आपका मेरे अंगने में कोई काम नहीं है वो आपका। तो यहाँ पे 3 चक्कू 12, इसके बाद 55 25 25 चक्कू 100, और 100 गुणे 22 यानी कि आपका 2200 और बटे 7, इतने सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। ये 7 अभी किसी से कट नहीं रहा है, तो जब नहीं कट रहा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है उसके साथ जबरदस्ती करने की, नहीं हम इसको काटेंगे ही। जब नहीं कट रहा है, वो जा ही नहीं रहा है भाई। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे मेहमान जबरदस्ती बुलाए वाले, उनको भेजो तब भी नहीं जाते, तो ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं, अगर जबरदस्ती करोगे तो नाराज हो जाएगा, तो नाराज भी नहीं करना है मेहमान को। अब हम लोग इसका आयतन लीटर में ज्ञात करना है भाई। तो चलिए लिखते हैं कि जो बर्तन है उसकी धारिता लीटर में। जब आप धारिता लीटर में ज्ञात करेंगे तो 2200/7 में 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इनसे क्या कहना है भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप यहाँ से जाओ। तो अब इसके बाद क्या बचा, ये 10 बचा और ये 22, ये भी कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 से काट दीजिए 11, केवल आपका ऊपर 11 बचा, नीचे 7 और 5, यानी कि 11/7 बचे 35 होता है, यानी कि 11/35 लीटर आ गया। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि पहले 2 प्रश्न और एक्सप्लेनेशन हम लोगों का सॉल्व हो गया है।
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई जो आपका चैप्टर्स क्लास 9th में अभी तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस चैप्टर का एक नया वीडियो आपको दे दिया जाएगा, नया वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। मोस्टली आप समझिए कि आपका नया वीडियो बना भी देंगे, उस पर कुछ अलग डिफरेंट करके जो है। तो आज के इस वीडियो में यानी कि एक्सप्लेनेशन और पहले 2 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो वीडियो है ज्यादा लेंदी ना हो, आप आसानी से सीख सकें, ज्यादा बोरियत ना हो। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।